रिलेशन एंड फंक्शन का। देखो चैप्टर का नाम है रिलेशन और फंक्शन, ठीक है। रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध, और फंक्शन मतलब होता है फलन, यानी संबंध बनाने का प्रोसेस हमको मैथ में पढ़ना है, मैथमेटिकली ड्यू, ठीक है। तो आज हमें फर्स्ट टॉपिक रिलेशन और फंक्शन में ये पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है जिसमें हम लोग को ये बात की जानकारी लेनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होते हैं, क्या सेट सबका क्लियर है ना, क्योंकि वहां से कुछ बातें उठ के यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सेट्स की कुछ बातें यहाँ पे हम लोग लाएंगे और वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वाले चैप्टर यानी सेट्स का बहुत सारे, जैसे आपका इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन, ठीक है, सबसेट, ये सारी चीजों का जरूरत हमको पड़ेगा इसमें चैप्टर 2 में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सेट्स क्या किया है थोड़ा सा अच्छा से रीड आउट करके आए तो बहुत ज्यादा आपको इसमें बेटरमेंट समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, आज हमें पढ़ना है क्या, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, जैसे किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले हमको कुछ उसके नॉर्म्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट आज पढ़ेंगे, मेन टॉपिक मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की जरूरत है, जो कि पहला टॉपिक आपका आता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आपका है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है क्या, तो अगर किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को एक निम्नलिखित यानी कि उसको डिफिनिट ऑर्डर में अगर रखा जाए, ठीक है, डिफिनिट ऑर्डर बोले तो 2 4 या फिर 2 4 8 या फिर 2 5 6 7, कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को, ठीक है, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अज्यूम करेंगे किसी को भी अगर एक पेयर के अंदर रखते हैं, जोड़ा लगा के रखते हैं, या फिर 2 अंकों 3 अंकों 4 अंकों डिजिट कोई भी हो, अगर वो क्या है एक साथ रखा गया है, दैट मींस ये क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। और इसमें जो पहला वाला टर्मिनोलॉजी होगा, ठीक है, जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे लिखे 4 और 6, तो ये हमारा फर्स्ट वाले ए कोऑर्डिनेट और ये बी कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। जैसे हम लोग को पता है कि किसी भी पेयर में हम लोग लिखते हैं तो एक्स वाई होता है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, 9th 10th में पढ़ के आए कि एक्स वाई क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है जिसमें एक्स वाला और वाई वाला ये एक्स बिलोंग्स करते हैं। जैसे 5 अगर यहाँ पे लिख दे और यहाँ पे 6 लिख दे तो क्या हो जाएंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेम यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये क्या कि किसी भी संख्या के युग्म में यानी कि उसके पेयर में डालना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर हमें इसमें क्या करना है, इस ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। तो अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर ले, क्या है कि अगर ए और बी क्या ले, एक डिफिनिट ऑर्डर में ले ले, ए और बी को एक डिफिनिट ऑर्डर में ले ले, ए और बी को एक डिफिनिट ऑर्डर में ले ले, तो बताना ये है कि ये दोनों जो लिए हैं यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और इसमें जो पहला वाला है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और बी वाला बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिए, ए और बी लिए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा कि ये जो हमारा एक्स है, ठीक है, ये कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और ये बी वाला जो कैपिटल बी से, क्योंकि यहाँ तो सेट्स पर क्या है, तो पहले वाले सेट्स जो होंगे वो ए का और बाद वाला सेट्स जो होंगे वो बी का कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है। देखना ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज और ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो सेम सेम नहीं होते हैं। जैसे अगर बात करें कि हम लोग ए और बी लिख लें, ठीक है, ए और बी लिख लें, ठीक है, और इधर लिख दें बी और ए, तो कोई कहेगा कि सर ये बराबर है, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर इनवर्स में लिखा गया है, उल्टा लिखा गया, अपोजिट साइड लिखा गया है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल समझ जाओ, 2 और 4 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 2 है, ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं है भाई। ए से बिलोंग यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, और बी वाले से कौन से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बिलोंग कर रहे हैं, यानी जो यहाँ ए में बिलोंग कर रहा है वो यहाँ पे बी में बिलोंग कर रहा है। तो बताइए क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया कि पहले वाले जो होंगे, पहले वाले ऑर्डिनेट में जो नंबर होंगे, डिजिट होंगे, वो पहले वाले सेट्स के होंगे और जो बाद वाले होंगे वो बाद वाले सेट्स के होंगे। यानी हम लोग सपोज करो कि हम दो क्या ले लेते हैं, सेट्स ले लेते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, और बी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 2 और 3 सेट्स ले लेते हैं। अब ये जब दो सेट्स ले लिए हैं तो बात ये करना है क्या कि जब दो सेट्स ले लिए तो इसमें पहला का कोऑर्डिनेट में अगर हम लिखे तो 1 2, तो ए से कौन बिलोंग कर रहा है 1 और 2 किससे बिलोंग कर रहा है, किससे इसको लिए हैं तो 2 बी से बिलोंग कर रहा है। दैट्स कॉल हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं, एक कंडीशन ऐसा आता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे, सुनो, अगर हम क्या लिख दें 3 और 3 और इधर भी लिख दें 3 और 3, भाई तो इक्वल तो हो जाएंगे। यानी ये कब बराबर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे, ए बी वेयर बी और ए बराबर होंगे, एक मिनट इसको बराबर होंगे बता दे रहे हैं, बराबर होंगे जबकि क्या होगा, ए बराबर बी होगा। यानी ए और बी दोनों सेम डिजिट के होंगे तो उसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत बताइए। देखो ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पहले वाले जो होते हैं वो पहले वाले सेट से बिलोंग करते हैं और दूसरे वाले जो होते हैं दूसरे वाले सेट से बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल तब और तभी हो सकते हैं जब दोनों का डिजिट क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों का डिजिट क्या होगा, बराबर होगा, तब ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो सकते हैं, वरना ऐसे तो ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बताइए, बताइए। चलिए तो अब बात करते हैं, जब ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया है तो हम लोग का अगला जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से हम लोग 2.1 एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हैं, बस कुछ फार्मूलाज की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या कहलाते हैं। जब किसी भी दो सेट्स का हम ऑर्डर्ड पेयर निकाल लें, वही क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। जब ऑर्डर्ड पेयर का हिंदी होता है जो युग्म में संख्याएं हो, युग्म संख्याएं यानी जोड़ा वाले संख्याएं, ठीक है, युग्म संख्याएं इसका मतलब उसको कहते हैं जोड़ा वाले संख्याएं, ठीक है। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है।
अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कार्तीय गुणन, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसका पूरा हिंदी होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक, तो अब बात करते हैं कि ए और बी जब दो सेट्स हो हमारे पास और उन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर निकाला जाए तो वही ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का कहलाएंगे। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ए इंटू बी इसको नहीं पढ़ना है, ए क्रॉस बी पढ़ना है। क्या पढ़ोगे बच्चा, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी नहीं पढ़ना है। हम क्या बोले, जब दो सेट्स हमारे पास ए और बी दो सेट्स हो, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर्ड पेयर ज्ञात किया जाए यानी ऑर्डर्ड पेयर निकाला जाए, दैट्स उसी को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहेंगे। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, सुनो, जब हमें पता चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है कुछ नहीं, बस ऑर्डर्ड पेयर को ही क्या करना है, सारे सेट से निकाल के लिख देना है और उसी को क्या कर देना है एक बॉक्स में, यानी कि एक हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, दैट्स क्या कहलाएगा हमारा ए क्रॉस बी कहलाएगा। ठीक है, और इसमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ए वाले टर्म्स होंगे वो कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और जो छोटा वाला बी होगा यानी जो सेकंड टर्म होंगे, ठीक है, किसी भी सेट्स का किसी भी ऑर्डर पेयर का किसी भी ऑर्डर पेयर का अगर हमारा ये पहला वाला टर्म है ये किससे बिलोंग करेगा, ये सेट ए से, और ये जो होगा ये सेट बी से बिलोंग करेगा, यही बात को लिखा जा रहा है। तो ए क्रॉस बी जब भी हम निकालेंगे यानी कि समझ जाना, इसी को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी याद रखना, इसको क्रॉस पढ़ना, इनटू मत पढ़ना कोई भी। ठीक है, तो कार्तीय गुणन यानी कि कार्तीय गुणन वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये सेम होते हैं दोनों का। ठीक है, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट में याद रखना होता है कि पहला वाला जो टर्म है वो सेट्स ए से जाएंगे और दूसरा वाला जो टर्म है वो जाएंगे हमारे सेट्स बी से। बस इतना बात याद रखना है, बाकी बात के लिए तो फॉर्मूलाज है और क्वेश्चंस है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब एग्जांपल्स पे जाते हैं। एग्जांपल्स क्या है आपके, पहला है 1 2 3 एक सेट्स ले लिए हैं और दूसरा सेट्स है 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 एक सेट्स है और बी सेट्स है 4 और 5। ठीक, अब इसमें हमें एक बार निकालना है ए और बी और एक बार निकालना है बी और ए। दोनों से एक नोट पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे और दोनों को बताएंगे कि ए और बी और ए, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल्स नहीं होंगे। ठीक है, ये बात अभी हम लोग निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास ए और बी का पहले निकालना है, ए क्रॉस बी। ए और बी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ए क्रॉस बी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ए क्रॉस बी बोलते हैं। ठीक है, चलो पहले के लिए अगर हम निकालें, सपोज करो कि हम लोग लिख लें ए की जगह पे ए का एलिमेंट्स। ठीक है, ए की जगह पे ए का एलिमेंट्स लिख लें। ठीक है, और क्रॉस बी की जगह पे बी वाले को लिख दें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से ध्यान देना है कैसे हमको निकालना है। 1 और 4 ऑर्डर्ड पेयर पहले निकालना है, जितना ऑर्डर्ड पेयर होंगे वही आपके सबसेट्स होंगे, सॉरी सबसेट्स बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। 1 और 4 पहले वाले, यहाँ से देखो ए वाले और फिर बी वाले, पहले 1 से दोनों में कर लो, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे आसानी से निकालोगे। नहीं तो ऐसे ऐसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग से निकालते हैं तो उनका गलत हो जाता है। पेयर बाई पेयर चलो, सबसे ज्यादा सही रहेगा 1 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएंगे 1 5। अब 1 से दोनों का निकल गया, फिर 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 4, फिर 2 5। ठीक है, फिर 3 से, तो 3 4 और फिर क्या हो जाएंगे 3 5। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी निकल गया। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं और देखेंगे कि दोनों इक्वल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, बी क्रॉस ए। ठीक है, अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी वाले को पहले लिखना है। ठीक है, और ए वाले को बाद में लिखना है। और जो ऑर्डर्ड पेयर बताए हैं कि पहले वाला में ए से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा जो उसका एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो बस अब 4 से 1 में कर लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो 4 से 1 में। ठीक है, उसके बाद 4 से 2 में, उसके बाद 4 से 3 में, लाइन बाई लाइन निकालना, एकदम सही निकलेगा। ठीक है, 4 से तीनों में कर लिया, 5 से बच गया। ठीक है, 5 से निकाल लेते हैं, 5 से 1 में, 5 से 2 में और 5 से 3 में, ये हमारा ऑर्डर पे निकल गया। दैट्स कॉल्ड, यही हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या दोनों इक्वल्स हैं, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों इक्वल्स है। देखो तो अगर कोई ये चाहता है कि 1 4 और 4 1 इक्वल होगा तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि ऑर्डर पेयर ए और बी इक्वल्स नहीं होते हैं बी और ए का। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो पहला वाला टर्म है वो ए से बिलोंग्स कर रहा है और दूसरा वाला जो है बी से बिलोंग्स कर रहा है, सेट बी से। और ये तभी बराबर हो सकता है जब कंडीशन क्या हो कि ए और बी बराबर हो। ठीक है, बराबर तो तब हो सकता है जब क्या होगा कि ए और बी यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों इक्वल्स हो, तब जाके क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे तो सारे अलग अलग हैं। इसका मतलब यहाँ से एक इस क्वेश्चन से तो हम सीख गए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, लेकिन यहाँ से एक और बात सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि हम लोग ये सीखे हैं यहाँ से कि ए क्रॉस बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये बात यहाँ की नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो इतना ही बनाना इसमें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ से हम सीखे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, इक्वल्स नहीं होते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, इसमें ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 1 से 4 में किए 1 4। ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों को निकालना पड़ता है, 1 से 4 में, 1 से 5 में, 1 4 1 5। ठीक, फिर 2 से 2 4 2 5 ऑर्डर्ड पेयर, फिर 3 से 3 4 और 3 5। दैट्स कॉल्ड, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर ही क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी में गया। ठीक है, फिर बी क्रॉस ए पे आइए, तो पहले बी वाले को लिख लीजिए सेट को और फिर ए वाले को लिख लीजिए। ठीक है, अब 4 1 4 2 4 3। ठीक है, यहां से इसके साथ, ठीक है, यहाँ से इसके साथ 4 के 1 के साथ, फिर 4 से 2 के साथ, फिर 4 से 3 के साथ। ठीक है, 5 से 1 के साथ, 5 से 2 के साथ और 5 से 3 के साथ, सीरियल वाइज निकालना ताकि ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा बेटरमेंट समझ में आए।
ठीक है बस। और बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों इक्वल्स नहीं होंगे, ये भी बात याद रखो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया? बताइए, क्या सभी को समझ में आया? चलिए तो बात करते हैं इसमें वही बात को, अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यानी इसमें कितने नंबर के पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे। ए क्रॉस बी में जैसे हमने निकाला 1 2 3 4 5 6 निकाला 6, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि, और जैसे अभी तो हम निकाल के बताया कि इसमें 6 आ गया, जैसे अगर कभी नंबर दे दिया जाए कि सेट्स ए में 3 है और सेट्स बी में क्या है 2 एलिमेंट्स है, तो बताना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना निकलेगा, ठीक है। तो इस बात के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर दो ऐसे सेट्स हो जो नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी कहने का मतलब क्या कि जिसमें कोई ना कोई अवयव हो, यानी कोई ना कोई एलिमेंट्स उसमें हो, उसे नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट्स जो होंगे उसमें हम बात करते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना, यानी कितना नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले ना, इसमें कितने निकल रहे थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 निकल रहे थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए का कितना था 3 और नंबर ऑफ बी का कितना था 2, तो 3 × 2 क्या हो जाए 6। तो इस तरह का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, कि अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा, यानी ऑर्डर पेयर हमें कितना मिलेगा, इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इनटू का नंबर ऑफ बी। यानी हम लोग अगर एग्जांपल से समझे कि सेट ए में 3 है और सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, तो हमें बताना है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बिना निकाले। निकालना इसको नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको निकाले हैं ए क्रॉस बी को, निकाल के तो हम गिन के बता ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या है कि सारे अवयव को गिन लो भाई, फर्स्ट वाले को गिन लो, सेकंड वाले को गिन लो, ठीक है, और दोनों को इंटू कर दो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आसानी से निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, तो एलिमेंट्स कितने हैं ए में, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 3, और बी में कितने एलिमेंट्स है 2, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, नंबर ऑफ ए इनटू का नंबर ऑफ बी, बस नंबर ऑफ ए कितना है 3 और 2 कितना हो जाएंगे 6। और इसी टर्म का हम लोग पीछे भी निकाल के आए, कितने नंबर मिले हैं हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट का 6 ही मिले हैं। तो ये फॉर्मूला से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ बच्चा, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर वहां पे हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ, तो ऐसे ही ड्रॉ करना है, ऐसे ही निकाल देना, उसमें कोई क्या करना है, इसमें हमको पूरे निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बोला जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालना है, ठीक है, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। क्या चीजें क्लियर है? चलिए देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं, आसानी से आप लोग भी बना सकते हो। क्या है कि ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, तो हमें एक बार ए क्रॉस बी निकालना है और एक बार बी क्रॉस ए निकालना है, एक बार ए क्रॉस बी और एक बार बी क्रॉस ए निकालना है। तो देखो बच्चा, हम लोग को पता है, देखो सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जो तरीका हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो जो हमें दिया गया है उसको पहले लिख लेना होता है, ठीक है। गिवन दैट, मतलब फुल प्रोसेस अगर बताए तो गिवन दैट जो हमारे पास दिया हुआ है उसको क्वेश्चन से हटा के लिख लिया जाता है, ठीक है। वैसे हम लोग तो वैसे ही बना देते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के पहले जो हमें दिया जाता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। चलो ए क्रॉस बी पहले अगर हम लोग निकालने जाएं, ए क्रॉस बी, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 क्रॉस 4 5 6, ठीक है। चलो हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो ऑर्डर पेयर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 4 1 4 1 5 1 6, पहले 1 से तीनों का कर लेना। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं निकालने में, हम बताते हैं। 1 4, अब उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 4, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीरियल वाइज निकालो, ठीक है, ताकि कोई छूट ही ना पाए, ठीक है। सीरियल वाइज निकालोगे तो छूटने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग तो एक साथ निकालेंगे और सबको चेकआउट करते चलेंगे। 1 4, ठीक है, 1 5, ऑर्डर पेयर निकालने का फंडा बहुत सिंपल है, ठीक है। 1 6, अब 1 से तीनों में हो गया, फिर 2 से तीनों में कर लेते हैं, 2 4, फिर 2 5 और 2 6, फिर 3 से 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए क्रॉस बी। अब बात करते हैं बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। चलो बी क्रॉस ए में बात कर लेते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा भाई। बी क्रॉस ए, पहले बी वाले फंडा को लिख लो, 4 5 6 क्रॉस 1 2 3, ठीक है। अब कोई बच्चा ये मत करना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों को सेम सेम लिख दोगे, तो बात तो वही हो जाएगा, बी वाले को पहले नहीं लिखोगे और ए वाले को बाद में नहीं लिखोगे, होगा क्या कि सेम सेम आ जाएगा, बाद में तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम सेम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए पहले इसको चेंज कर ही लेना, ठीक है। चलो अब इसमें क्या हो जाएंगे, 4 से 1 2 3 में, यानी 4 से 1 2 3 दोनों में, तीनों में 4 1, ठीक है, 4 2, ठीक है, 4 3, 4 1 4 2 4 3, फिर 5 से निकालेंगे, 5 1 5 2 5 3, ठीक है। फिर अब 6 से निकालेंगे, ठीक है, 6 1 6 2 6 3, बस। देखो तो दोनों सेम है क्या, दोनों इक्वल है क्या, चेक इट। देखो यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे ए वाले टर्म, यहाँ पे ये वाले टर्म, यहाँ पे ए वाले टर्म मिलाओ तो दोनों अलग अलग है, ये इक्वल सभी होगा जब क्या होंगे, ए और बी वाले टर्म बराबर हो गया, यानी कि ए और बी वाले टर्म दोनों 1 1 रहता है, यहाँ भी 1 1 रहता है, तो दोनों क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। 3 कॉमन कहाँ लिए बच्चा, 3 कॉमन कहाँ लिए हैं बताइए, 3 यहाँ पे कहाँ कॉमन दिख रहा है बताइए तो, इसमें कहाँ कॉमन दिख रहा है 3, ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए में 3 कॉमन कहाँ दिख रहा है,
कॉमन कहीं नहीं लेना है। ऑर्डर पेयर निकालने के लिए देखो यहाँ से थोड़ा सा इसमें हम कचरा करना चाहते हैं। देखो ऑर्डर पेयर निकालने का सिंपल फंडा 1 से 4 में जाओ, 1 से 5 में जाओ, 1 से 6 में जाओ, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। फिर आ जाओ 2 से 4 में, 2 से 4 में, 2 से 5 में, 2 से 5 में और 2 से 6 में, ठीक है। फिर आ जाओ 3 से 4 में, 3 से 4 में, 3 से 5 में, 3 से 5 में और 3 से 6 में, 3 से 6 में, ठीक है। बस यही तो है। फर्स्ट कहाँ कॉमन लिए हैं हम? कॉमन तो कहीं नहीं लिए। कहाँ 3 को छोड़े हैं? अरे देखो 3 से 4 में यहाँ पे है, 3 से 5 में 3 से 5 है और 3 से 6 में 3 से 6 में है। कॉमन कहाँ छोड़े हैं? इसीलिए तो यहाँ पे करके बताएं कि यहाँ देख लो 1 से 4 में, 1 से 5 में, 1 से 6 में, 2 से 4 में, 2 से 5 में, 2 से 6 में और 3 से 4 में, 3 से 5 में, 3 से 6 में। कॉमन तो नहीं है। उसी तरह सेम हम सेकंड में भी किए हैं, 4 से 1 में, 4 से 2 में, 4 से 3 में। ऑर्डर पेयर तो ऐसे ही निकालना है। इसीलिए बोलते हैं कि सीरियल वाइज निकालना, जब भी निकालना होगा सीरियल में निकालना, ठीक है। 3 4 5 6। अच्छा क्वेश्चंस बोल रहे हो, ऐसा बोलो ना, छोड़े नहीं है बच्चा। अब ये छूट गया है तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसको यहाँ से मिस आउट ही कर दो। नहीं तो हम इधर बना देते हैं 3 4 5 6 से। अच्छा क्वेश्चन छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हम ले सकते थे यहाँ पे। जैसे सपोज दैट अगर ये छूट गया है, आपको लगता है कि सब जिसको कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे देख लो कुछ कॉमन नहीं लिया है, ठीक है ना। अच्छा ये 3 यहाँ वाले बोल रहे हो 3, लो इसको अगर अभी इस क्वेश्चन के लिए 3 को बंद कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही बना दिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले, सॉरी वो क्वेश्चन ही गलत लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस बनाना ऐसे सेम ही है, ठीक है, बनाना ऐसे सेम ही है, ठीक है। तो अब उसी को बना दे, अगर हम A क्रॉस B ही निकाल दें, ठीक है, तो A के लिए हमारे पास कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। A क्रॉस B अगर हमें निकालना है तो A के लिए एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3 और क्रॉस के लिए क्या हो जाएंगे 3 4 5 6। अब हम पूरे ले लेते हैं, ठीक है, 3 4 5 6। ये छूट गया है, छोड़े नहीं है इसको, ठीक है, वो क्वेश्चन के टाइम छूट गया है, ठीक। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से देख लो 1 से 3 में जाएंगे, ऑर्डर पेयर बस निकालो। अब एक टर्म और बढ़ जाएंगे, इसमें क्या है 1 3 हो जाएंगे, ठीक है, 1 4 हो जाएंगे, 1 5 हो जाएंगे और 1 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार 2 से निकाल लो, इधर जगह नहीं तो नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2 से 1 में निकाल सकते हैं, 2 से सॉरी 2 3 2 3, ठीक है, फिर 2 4, फिर 2 5 और फिर 2 6, ठीक है। फिर 3 से निकाल लें, 3 3 3 4 3 5 और 3 6। दैट्स कॉल, ये हमारा है क्या A क्रॉस B। अब तो समझ में आ गया ना, छोड़े उसको, ठीक है। कॉमन कुछ नहीं लेते हैं, जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे देखो ना, यहीं पे छूट गया है, नहीं तो आराम से आसानी से और निकाल लेते उसमें। वहाँ पे देख लो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना निकलना चाहिए, नंबर ऑफ A। अगर यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालना अगर होता हमें, नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो कितने निकल जाते हैं, नंबर ऑफ A तो 3 और नंबर ऑफ B 4, यानी कि 3 इंटू का 4 इक्वल्स टू 12। देखो 12 है यहाँ पे, 1 2 3 12, 4 4 8 4 12, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालते हैं, नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालते हैं तो क्या हो जाते हैं, दोनों में 3 3 है, दोनों में 3 3 है, यानी नंबर ऑफ A भी 3 है और नंबर ऑफ B भी 3 है। इसका मतलब यहाँ पे एक छोड़ने की वजह से यहाँ पे कितना निकल गया, 9। अगर छोड़ दिए तो 9 निकल रहा था, उसको ले लिए तो 12 निकल गया। क्या अब चीजें क्लियर है ना, छोड़े नहीं है, कॉमन नहीं लिए हैं, ठीक है ना। क्या बताइए, अब समझ में आ गया ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर A दे दिया गया है तो हमें 3A निकालना है, यानी A क्रॉस A और क्रॉस A हमें निकालना है, तो तीनों को एक साथ निकालना है। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, सुनो, हमारे पास दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है A इक्वल्स टू 1 और 2, सेट A दे दिया गया और हमें निकालना है A क्रॉस A, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखें A क्रॉस A इंटू का क्रॉस A, और यहाँ ध्यान से देखो इन दोनों को हम एक अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी पहले हम A क्रॉस A निकालेंगे और उसके बाद जो A क्रॉस A आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, फिर क्रॉस A करवा देंगे, क्या निकल जाएगा। देखो क्या करेंगे, A क्रॉस A में क्रॉस A से करेंगे तो क्या 3A निकल जाएगा। बस इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग A क्रॉस A निकालना चाहते हैं, पहले इसको, ठीक है, पहले इसको A क्रॉस A, तो हमारे पास तो A 1 और 2 है और क्रॉस A फिर A तो 1 और 2 है, इसका अगर हम लोग निकालें तो 1 1 हो जाएगा, 1 1, फिर 1 से 1 1, ठीक है, 1 2 1 2, फिर 2 से तो 2 1 और फिर 2 से इस 2 में तो 2 और 2, ठीक है। ये हमारा सिर्फ निकला A क्रॉस A का। अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई, देख लो, अब हम लोग निकालेंगे A क्रॉस A और क्रॉस A, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल के ले आए, ये दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल के ले आए हैं और ये थर्ड वाला A आपके पास A 1 2 है, ठीक है। तो पहले A क्रॉस A के लिए हम लोग लिख लेते हैं 1 1, ठीक है, 1 2 2 1 और 2 2। ये क्या था आपका A क्रॉस A। अब ये पूरे टर्म को सपोज करो कि ये A है हमारा, ठीक है, और ये जो टर्म है ये हमारे पास सेट A के रूप में बचा हुआ है, जिसको हम लोग को निकालना है। अब तो समझ में आ रहा है कैसे किया है, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ाए, नहीं तो इसको फिर से समझाएं, बताइए जल्दी से। देखो कुछ नहीं है इसमें,
बस हमें 3a में इंटू करना था, यानी a क्रॉस a निकालना था। तो पहले हम a क्रॉस a निकाल लिए हैं, उसके बाद जो a क्रॉस a आया है उसमें हम सिर्फ a से क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस करवा दे रहे हैं। जैसे ही करवाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों a का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 3 क्रॉस यानी a क्रॉस a का वैल्यू आ जाएगा। क्या बताइए, यहां तक समझ में आया? तो इसको टर्म को क्या करें, क्रॉस निकलवाएं, इसमें ऑर्डर पेयर निकालें इसके आगे। चलो निकाल देते हैं आगे। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर थोड़ा सा ध्यान से निकालना ऐसे वाले क्वेश्चन में। अब इस दोनों से हमको इसमें, इस दोनों से फिर इसमें करना होगा, क्योंकि ये पूरे टर्म 1 है, ये पूरे टर्म 1 है, और हमको इसे इसका ऑर्डर पेयर निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना यहाँ पे निकालने में। क्या हो जाएगा, 1 1 और इससे करना है तो 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक। फिर 1 1 1 में किससे, 2 से, तो 1 1 2, थोड़ा सा 1 1 2। अब ये दोनों से ये दोनों का निकल गया, फिर ये दोनों से इसमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 1 2 1 2, फिर 1 1 2 1, फिर 1 2 से 2 में, तो 1 2 क्या 2, ठीक है। फिर हमको निकालना होगा 2 1 से ही दोनों में, फिर 2 2 से ही दोनों में। ठीक है, तो आगे निकाल दे, नीचे निकाल दे, चलो नीचे ही निकाल देते, क्या होगा, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमने अभी इससे निकाल लिया, इससे निकाल लिया, अब ये दोनों से बचा हुआ है, निकाल 2 1 और फिर ये वाला 1। ठीक है, 2 1 1, फिर 2 1 2, लिख लो 2 1 2। ठीक है, फिर हमारे पास बच गया अब ये से ये दोनों में, तो क्या कर दें, इधर ही लिख देते हैं, यहाँ से देख लो 2 2 1 2 2 1 और फिर 2 2 2, बस कुछ नहीं करना है, 2 2 1 और 2 2 2, बस हो गया, निकल गया। हाँ सिंपल तो है, पहले a क्रॉस a निकालना है, उसके बाद दोनों a क्रॉस a का वैल्यू जब हमें पता हो गया है तो क्या करेंगे, इस a से हम क्या कर देंगे, इस वाले सेट से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, a क्रॉस a निकल जाएगा। नहीं समझे? हाँ, सपोज करो ये हमारा 1 टर्म है, यानी ये हमारा a है और ये हमारा b है, क्योंकि हमको क्या चाहिए होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए a और b चाहिए होता है, तो यहाँ पे a और b उठा के लाए यहाँ से। ठीक है, फिर उसी प्रकार ये हमारा a टर्म है, इसी में a टर्म है और फिर हमको ये भी चाहिए होता है। ठीक है, तो a टर्म है और ये b वाले को उठा के यहाँ से लाए, ये दोनों एक टर्म है और ये टर्म है, तो 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 के साथ किए तो 1, फिर इसी 1 1 1 को क्या किए 2 के साथ किए तो 1 1 2। ठीक है, फिर 1 1 2, उसके बाद 1 से करना है तो 1 2 1, फिर 1 2 के साथ 2 से करना है तो 1 2 2। ठीक है, फिर 2 1 से 1 में करना है तो 2 1 1, फिर 2 1 से 2 में करना है तो 2 1 2, उसी प्रकार 2 2 से 1 में करना है तो 2 2 1। ठीक है, चूंकि ये 1 प्रोडक्ट है ना, अब ये 2 2 1, फिर अब इस 2 2 से 2 में करना है तो 2 2 2, सिंपल तो है। नीचे वाला ही कैलकुलेशन फिर से कर दिया बच्चा। देखो क्या चीजें क्लियर है, बताइए। a क्रॉस a निकालने का यही फंडा है कि जब हम दो को एक साथ ले लिए तो तीसरा वाला टर्म को इंटू करा दीजिए तो निकल जाएगा। ठीक है, लाओ इसको हम फिर से निकाल दें, यहीं पे ध्यान से देखना और बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो, पहले हमें ये दोनों से इसमें करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 1 1 1 1 1 1 1 से 1 में किए तो 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 से 1 2 में किए तो 1 1 2। ठीक है, फिर 1 2 से 1 में करना है, 1 2 से 1 में, क्योंकि इससे तो दोनों में हो गया, 1 1 से 1 में किए तो 1 1 1 और 1 1 2 1 1 से 2 में किए तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, यानी ये एक ऑर्डर पेयर का है और ये दूसरा वाला है सेट ए का, ये है और सेट बी का है, क्योंकि ये हमारा सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो कार्टेशियन डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, जब हमें क्या कहा जाता है कि ऑर्डर पेयर निकालना है तो पहले वाला ए का टर्म और दूसरा वाला बी का टर्म, तो पहले वाला ए का टर्म तो पहले वाला ए का टर्म यहाँ लिख लिए और दूसरा वाला बी का टर्म तो दूसरा वाला बी का टर्म यहाँ लिख लिए। अब समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छा, अब समझ में आ रहा है, तो इसको हम कैलकुलेशन को पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 1 2, फिर 1 2 से दोनों में निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 से 2 में तो क्या हो जाएगा 1 2 2। ठीक, उसी प्रकार हम 2 1 से 1 में करेंगे तो 2 1 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 1। ठीक है, फिर 2 1 से 2 में करना है तो क्या हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, 2 1 1 हो गया, 2 1 2 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है 2 2 से 1 में। ठीक है, तो 2 2 1। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है 2 2 से 2 में, 2 2 2, बस। क्या आप तो समझ में आ गया ना? बताओ, नीचे वाला कैलकुलेशन फिर से कर दिए, बताइए क्या चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बताइए। चलिए बहुत अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर एक्स वाई इफ द ऑर्डर्ड पेयर दे दिया गया है और एक्स वाई का वैल्यू चाहिए होगा। सुनो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, कहा जा रहा है कि हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, जबकि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल्स है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल्स है। दो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल्स है। जब इक्वल्स होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो इसमें का एलिमेंट्स एक्स के टर्म में है, ए वाले टर्म है उसकी इसके बराबर होगा, बी वाले 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलो देखो करना क्या है इसको सॉल्यूशन के लिए, हमारे पास जो है वो लिख लेना है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर दे दिया गया है, जो हमें दिया गया है पहले उसको लिख लेना पड़ता है। ठीक है, x + 1 और y - का 2
ठीक है, ये दे दिया गया है। और क्या दे दिया गया है हमें, 0 और 1 दो ऑर्डर पेयर दे दिया गया है। अब चूंकि ऑर्डर पेयर इक्वल्स है, क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ऑर्डर्स पेयर्स आर इक्वल। ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल होते हैं तो x + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 0। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर और दूसरे वाले एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर होते हैं। क्योंकि x + 1 = 0 कह रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ से x = क्या निकल जाएगा भाई, -1, x का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार अगेन क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म y - 2 = कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, तो सेकंड वाला टर्म सेकंड वाले के बराबर होंगे। y - 2 = 1, यहाँ से निकालोगे y = 1 + का 2, इधर माइनस है तो उधर प्लस, तो y = कितना हो गया, 3। दैट्स वाई हमारे पास जो चाहिए था x = -1 और y = 3 आंसर। क्या चीजें क्लियर है, बताइए क्या चीजें क्लियर है। देख लो, जब भी कह दे कि ऑर्डर पेयर बराबर हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो हमारे पास पता है कि x + 1 जो एलिमेंट्स है वो 0 के बराबर, y + 2 एलिमेंट्स है जो 1 के बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यही होते हैं। जैसे ऑर्डर पेयर बराबर है तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए, xy के वैल्यू निकाल लीजिए। क्या चीजें क्लियर है, बताइए तो आगे बढ़े। क्या चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, a क्रॉस b दे दिया गया है, ठीक है, a क्रॉस b दे दिया गया है, हमें a और b निकालना है। ध्यान से सुनो, a क्रॉस b का प्रोडक्ट हमें मिल गया है, ठीक है, हमें सेट निकालना है, a और b निकालना है। पहले हमें a और b सेट दे दिया जाता था, a क्रॉस b पूछा जाता था। अब हमें क्या करना है, a क्रॉस b दे दिया गया है और हमें क्या निकालना है, a और b सेट को निकालना है। पहले सेट दिया हुआ रहता था तो a क्रॉस b निकालते थे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि आप सेट को बताइए कि सेट क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास दे दिया गया है a क्रॉस b, हमारे पास ऑर्डर पेयर के रूप में है PQ, PR, ठीक है, MQ और MR। चूंकि हम लोग क्या पढ़ के आए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर ये P और Q लिखा हुआ है, P और Q लिखा हुआ है, तो ये वाला जो टर्म बिलोंग करेगा वो सेट A से और ये वाला एलिमेंट जो बिलोंग करेगा वो सेट B से। पढ़ के आए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखना यहीं पे क्वेश्चन पे देखना, ज्यादा समझ में आएगा क्या कि ये A वाले सेट का होगा, ये B वाले का, ये A वाले का, ये B वाले का, ये A वाले का, B वाले का, ये वाले का, B वाले का। जब हमें A भी पता हो गया है कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसमें पहला एलिमेंट सेट A से और दूसरा एलिमेंट सेट B से होता है। ये बार बार पढ़ा के पीछे भी ऑर्डर पेयर में समझाएं, ठीक है। बस वहीं से हम सेट क्या निकाल देना है, सेट को निकाल देना है। ए वाले टर्म क्या क्या है, तो जितना ज्यादा टर्म अगर 10 बार 15 बार रिपीट कर रहा है तो सेट में तो एक ही बार रहेगा ना। जैसे क्वेश्चन से समझाएं, देखो यहाँ पे आ जाओ। जैसे सेट में तो 1 2 3 था, लेकिन अब ये 1 कितने बार है, 3 बार है। इसका मतलब हम 3 बार इसमें 1 1 थोड़ी लिखे हैं, एक ही बार 1 है, बस ये क्रॉस प्रोडक्ट में गया है, जिसके कारण क्या हुआ है 1 1 1 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 3 बार आया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें सेट में 1 2 3 4 4 5 जितना बार होगा उतना बार लिखेंगे, नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि ए वाले टर्म पे कौन कौन है भाई, ए वाले टर्म पे पी है और एम है, तो 2 2 बार पी है, जैसे 2 2 बार पी है और 2 2 बार एम है, तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको निकालेंगे तो बहुत सारे टर्म निकल जाएंगे। इसलिए हम लोग जानते हैं कि ए सेट पे जितने हैं उसमें से जितना बार रिपीट है उसमें से एक एक बार को ले लेना है, ठीक है, बस एक एक बार का ले लेना है। इसको मिटाएं, सेट ए वाले का ध्यान देना, हम सबको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो, अब सेट ए वाले ए वाले ए वाले यानी कि पी और सीधा एम, ठीक है। उसी तरह बी के लिए निकालेंगे, सेट बी के लिए, तो बी की जगह पे क्यू है आर, क्यू आर क्यू आर, इसका मतलब क्यू और आर। देख लो, बताओ, सेट ए और बी निकल गया। अब इसी सेट ए और बी को क्रॉस करवा के देखो, यार है जैसे अगर पी को क्यू के साथ करोगे तो पी क्यू, पी को क्यू के साथ करोगे तो पी क्यू, और इस एम को आर के साथ करोगे तो एम आर, फिर पी को आर के साथ करोगे तो पी आर, और फिर एम को क्यू के साथ करोगे तो एम क्यू। क्या चीजें क्लियर है, बताइए। ध्यान देना, जब भी हमें ए क्रॉस बी दे दिया जाए, वहां से सेट निकालने के लिए बोला जाए, तो सिंपल सा फंडा है, पहले वाले सब क्या होंगे, पहले वाले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या होंगे, ए का होगा, और दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेट बी का होगा। और एलिमेंट्स कितना बार भी रिपीट करे, लिखाएगा सिर्फ एक ही बार। तो पी पी एम एम 2 2 बार रिपीट कर रहा था, लेकिन लिखे कितने बार, एक बार, ठीक है। और उसी प्रकार क्यू आर 2 बार रिपीट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि पता है कि जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो सेट बी का प्रोडक्ट होता है। तो ले भाई सेट बी में रख दिए। क्या चीजें क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको पता है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC एक सेट दे दिया गया है P और एक सेट दे दिया गया है R। हमें बताना है P और Q का क्रॉस और Q और P का क्रॉस, क्या ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हैं, ये बात को बताना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रॉम दिस सेट्स P एंड Q, यानी P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, क्या ये सेट्स क्या है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। क्या बन जाएगा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, बताओ ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं करना, हमारे पास P दे दिया गया है, ठीक है, P इक्वल्स टू A B और C, Q इक्वल टू R दे दिया गया है। हमें निकालना है एक बार P क्रॉस Q, ठीक है, और एक बार निकालना है Q क्रॉस P, और दोनों को देखना है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बोलने का मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, आर दीज
प्रोडक्ट्स आर इक्वल करने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स देख लो बच्चा, यहाँ पे लिख भी दिया है पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी। प्रोडक्ट्स मतलब गुना, यानी कार्तीय गुना दोनों का क्या है, बराबर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है। तो एक बार पी क्यू निकाल लो, एक बार क्या निकालो क्यू पी, यानी कि पी क्रॉस क्यू एक बार क्यू क्रॉस पी, दोनों में चेक करना है कि दोनों इक्वल्स है कि नहीं है, बस यही बात को तो बताना है। तो हम लोग निकाल लें, देख लो अगर हम लोग निकालें ए बी सी, ठीक है, इंटू का आर, ठीक है, क्रॉस का आर, ए आर हो जाएगा, ए आर, फिर ए से बी से हो गया, बी आर बी से हो गया, और सी आर सी से हो गया, ठीक है। उसी प्रकार क्यू पी निकाल, अब क्यू वाले को पहले रख लेते हैं आर, ठीक है, क्रॉस का क्या निकल जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब आर से इसमें निकालें आर ए, ठीक है, आर बी और एक बार आर सी। ध्यान से देखो तो क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, बताइए क्या दोनों इक्वल्स है, नहीं है, नहीं है ना, हमको तो पहले से पता है, हम लोग पढ़ के आए हैं नोट पॉइंट में कि पी और क्यू यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल्स नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू क्रॉस ई, बस यही तो बताना, बस क्या चीजें क्लियर है, बताइए। क्या यहाँ तक क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है ए बी और सी, ध्यान से सुनना, ए बी और सी सेट दे दिया गया है। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी एलएचएस को आरएचएस के साथ बराबर करना है। कैसे होगा, कैसे होगा, बिल्कुल होगा। देखिए पहले तो हम जानते हैं कि जो हमें दिया गया है, ठीक है, जो हमें दिया गया उसको एज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो गिवन दैट, पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को देखो, ए इक्वल टू कितना दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन है बहुत इजी, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, सर ये बहुत बड़ा है, ऐसा करने से नहीं होगा, ठीक है। सी इक्वल्स टू क्या है 4 5 6, देख लो एक बार क्वेश्चन मैच करो वरना फिर छूट जाएगा। 1 2 3 4 ए का, बी का 3 4 5, सी का 4 5 6, ठीक है। अब हमें निकालना है ये टर्म, ठीक है, तो हम इसको दो टर्म में बांट लेते हैं, एलएचएस आरएचएस, ज्यादा आसानी होगा बनाने में, एलएचएस को अलग निकालेंगे, आरएचएस को अलग निकालेंगे, ठीक है। तो एलएचएस की फंडा की तरफ बढ़े तो एलएचएस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा है। तो हमें पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा, तभी तो क्रॉस निकाल पाएंगे, बी इंटरसेक्शन पहले सी निकालना होगा। तो चूंकि हम लोग को क्या निकालना होगा, बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालना होगा। अब इंटरसेक्शन सबको पता होगा, सेट्स में पर क्या हो गए, हाँ बच्चा ये भी बन जाएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो देख लो बी क्या हो जाएगा, बी वाले टर्म को लिख लो, सेट्स बी को 3 4 5, और सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है ना, इंटरसेक्शन क्या है सी का, सी कितना है 4 5 6, 4 5। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन वाले टर्म को लिखते हैं, दोनों में से कॉमन वाले टर्म को क्या करते हैं, लिखते हैं। ये बात सब पढ़ के आए हो चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 3 4 5 4 5 6, यानी क्या है 4 5 4 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 5, 4 और 5 आ जाएगा। क्योंकि पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वाले टर्म को लिखते हैं, तो यहाँ से कॉमन वाले टर्म को क्या कर लिया, लिख लिया है, यानी हम लोग बी इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिए हैं। अब एलएचएस का फंडा पूरा कर सकते हैं, ए में इंटू कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिए हैं, अब ए को क्रॉस करवा देंगे बी इंटरसेक्शन सी से, बहुत अच्छा 4 5, ठीक है। चलो अब यहीं पे इसको हम यहाँ पे एलएचएस को खत्म कर लेते हैं, कैसे खत्म करेंगे, देखो एलएचएस में हमको क्या निकालना था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी हमारे पास जो एलएचएस था, ठीक है, एलएचएस अभी एलएचएस का काम करे, आरएचएस में अभी गया भी नहीं है, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब ए कितना है, अब ए वाले को लिख लो, कितना है 1 2 3 4, ठीक है। क्रॉस का बी इंटरसेक्शन सी निकाल के लाओ, कितना 4 और 5, 4 और 5 निकाल के लाए हो। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, एलएचएस कंप्लीट, ठीक है। फिर आरएचएस में जाएंगे, ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकाल के लिखेंगे, एलएचएस आरएचएस बराबर आ ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो समझ जाना कि आंसर गलत है। चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले इन दोनों का क्रॉस करवा लो, 1 से 4 में जाओगे तो 1 4 हो जाएगा, 1 से 5 में जाओगे तो 1 5 हो जाएगा, फिर 2 से 4 में जाओगे तो 2 4, और 2 से 5 में जाओगे तो 2 5, फिर 3 से 4 में जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 4, और 3 से 5 में जाओगे तो 3 5, फिर 4 से 4 में जाओगे तो 4 4, और 4 से 5 में जाओगे तो 4 5, ठीक है। अब एलएचएस का काम पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक। अब आरएचएस के काम पे चलते हैं। आरएचएस क्या है हमारा, इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं। आरएचएस इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, ऐसा है कुछ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। तो चूंकि हमको एक साथ तो निकाल नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले अलग अलग टर्म को निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी को पहले निकालेंगे, फिर बी ए क्रॉस सी को निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। अगर चूंकि चाहोगे कि अब तीनों का एक साथ निकालें, पूरा बोर्ड तो हम निकाल देंगे, लेकिन कॉपी में आप लोग लिख नहीं पाओगे, इसलिए क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, आरएचएस निकल जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म में हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के वैल्यू को भरना होगा, ए का कितना है सेट 1 2 3 4, ठीक है, तो लिख देंगे 1 2 3
ठीक है। ए क्रॉस बी, बी का कितना है, बी का कितना है 3 4 5, तो निकाल लो बी का 3 4 5, ठीक है। अब ए क्रॉस बी पहले पूरा कर लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालोगे कितना हो जाएगा 1 3 1 4 और 1 5, 1 3 1 4 और 1 5, फिर 2 से तो 2 3 2 4 और 2 5, फिर 3 से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 3 4 और 3 5, फिर 4 से निकालोगे तो 4 3 4 4 और 4 5, इतने हमारे निकलेंगे क्या, सॉरी, इतने हमारे निकलेंगे ए क्रॉस बी। फिर हमें निकालना क्या है, आरएचएस के लिए तो पूरा करना है, ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस सी में क्या हो जाएगा, ए तो हमको पता है, यहीं से लिख लेते हैं 1 2 3 4, और क्रॉस सी, सी कितना था, सी 4 5 6 था, ठीक है। तो 4 5 6, चलिए अब इसको पूरा करते हैं। क्या हो जाएगा 1 4 1 5 1 6, 1 से चलोगे तो 1 4 1 5 1 6, ठीक है। तो 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 से तो 2 4 2 5 2 6, फिर अगर हम 3 से निकालें तो क्या हो जाएगा 3 4 3 5 3 6, 4 से निकालें तो 4 4 4 5 4 6, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस सी, ठीक। अब बात करते हैं, हमें आरएचएस को पूरा करना है, ठीक है। आरएचएस को पूरा करना है तभी तो पता चलेगा कि हमारा आरएचएस और एलएचएस बराबर आया कि नहीं। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी वाले को लिख लो और ए क्रॉस सी वाले को लिख लो, आपके पास सब है। अगर हम यहीं डायरेक्ट निकाल के लिख दे तो कोई आपत्ति किसी को, सामने सामने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब दोनों में से कॉमन को निकाल के लिख ले, आरएचएस कंप्लीट हो जाएगा। देख लो ना, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी यहाँ सामने लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन वाले को निकाल के लिख लेते हैं, उसको बाद चेक कर लेते हैं कि एलएचएस आरएचएस बराबर आया कि नहीं, ठीक है। वैसे अगर अलग रहता, अलग पेज में रहता तो हम लोग को लिखना पड़ता ए क्रॉस बी को पूरा, फिर यूनियन, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन, सॉरी, उसके बाद ए क्रॉस सी को पूरा लिखना पड़ता, क्योंकि इसी पेज में है तो हम लोग आसानी से यहीं से देख के कॉमन वाले को निकाल के लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में जो कॉमन होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में से जो कॉमन आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो देखो 1 3 इसमें कहीं दिख रहा है क्या, 1 3 नहीं है, 1 4, हाँ 1 4 है, तो 1 4 और 1 5 है, 1 4 और 1 5, तो 1 4 और 1 5 इसमें भी है, तो कॉमन है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको पहले हटा लेंगे, तो बाद में बहुत जल्दी, हाँ, तो कॉमन क्या है 1 4, ठीक है, और 1 5। उसके बाद क्या कॉमन मिला है 2 3 का यहाँ नहीं है, 2 4 2 5 है, 2 4 2 5 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं 2 4 और 2 5, 2 4 और 2 5, फिर 3 3 कॉमन है क्या, 3 3 इसमें है नहीं है, 3 4 3 5 है, 3 4 3 5 इसमें भी है, चलो यहाँ से लिख लेते हैं 3 4 3 5, ठीक है। उसके बाद 4 3, ठीक है, 4 3 है क्या, 4 3 इसमें नहीं है, 4 4 है, 4 5 है, 4 4 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, तो कॉमन लिख लो 4 4 और 4 5, यही कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से आरएचएस को देख लो एक बार ध्यान से, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4 4 5 है। उसी तरह आ जाओ इसमें एलएचएस में देख लो, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4 4 5, क्या एलएचएस आरएचएस इक्वल्स है ना, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4 4 5 है। यहाँ पे देख लो आरएचएस 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 4 4 5 है। तो अब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ग्रुप, हो गया, बस यही तो करना था। बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी है, ये चैप्टर ही पूरा इजी है। क्या चीजें क्लियर है बताओ। तो आप लोग का आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी द एंड। तो आप लोग क्या काम करना, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, आप लोग जाके बना सकते हो, एक्सरसाइज 2.1 आप लोग जाके बना सकते हो, ठीक है। सभी बच्चे इसको ट्राई करना, सभी लोग बना लेना, बस इतना ही टॉपिक से आपका 2.1 पूरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम 2.1 का सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, ठीक है, यानी उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। क्या चीजें क्लियर है ना, आज के टॉपिक्स क्लियर है। रिलेशन फंक्शन का पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो कि उसमें का जितना भी क्वेश्चन जैसे भी बनता है, मैं एक फिगर के रूप में आपके माइंड में रख दिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, ये सारी बातों को मैंने आज की क्लास में चर्चा कर दिया है। तो क्या चीजें क्लियर है, ठीक है।